हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसमें हम करते हैं मैथ का पोस्टमार्टम। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये मैथ में पोस्टमार्टम कैसे बता रहे हैं सर, मैथ पढ़ाएंगे या बायोलॉजी। तो हम लोग क्या करते हैं, मैथ के हर एक क्वेश्चन को, उसके हर एक पुर्जे को ऐसा खोल के देखते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं शिवाशीष आज फिर से लेकर आया हूं आपके लिए एक न्यू वीडियो और नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि क्यूब एंड क्यूब रूट है। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जानेंगे क्यूब होते क्या है। क्यूब क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एक्स वैल्यू है, अगर हमें एक्स का क्यूब निकालना है तो अगर हम उसको एक्स इंटू एक्स करते हैं तो वो बन जाता है एक्स क्यूब। और हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, उस वैल्यू के ऊपर 3 लगा के, इसको हम कहते हैं एक्स क्यूब। तो लेट सपोज जैसे हमारे पास 2 है, एक वैल्यू है हमारे पास 2, तो अगर हम कहें 2 का क्यूब निकालना है तो 2 का क्यूब हमारे पास क्या होगा, 2 इंटू टू विच इज इक्वल टू 8। 8 जो आ गया वो हमारा 2 का क्यूब आ गया। तो ये होता हमारा 2 का क्यूब। अब जैसे हमने स्क्वायर पढ़ा था, स्क्वायर में हमारे पास क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जो किसी भी उसका मतलब किसी भी वैल्यू का स्क्वायर निकालने पर वो वैल्यू आ जाए तो उसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 16 हो गया, 9 हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर। उसी तरीके से परफेक्ट क्यूब होते हैं, जैसे 8 हो गया आपका, 27 हो गया, ये होते हैं परफेक्ट क्यूब। जैसे 27 है, जैसे उसमें हम देखेंगे कि ये 3 का क्यूब होता है, जैसे 3 इंटू थ्री, तो ये हो जाता है हमारा 27। तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब होता है। सो स्टूडेंट, अभी तक ये हमने जैसे देखा 27 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, तो हमें पता चल गया 3 का। अब अगर कोई लार्ज वैल्यू हो, कोई बड़ी वैल्यू हो, तो हम उसका कैसे निकालेंगे। तो जैसे हम एक लार्ज वैल्यू ले लेते हैं 729। तो हमें 729 का क्यूब अगर जैसे मान लीजिए ना पता हो तो उसका कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसका भी वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते थे। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए इसके लास्ट में 9 आ रहा है, तो जब अगर लास्ट में 9 आता है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब हम इसको देख लेते हैं, 3 से डिवाइड हो सकता है, 7 + 2 9 और 9 और 9 18, तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो हम इसको पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 1 2 कैरी, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट, तो 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 1 कैरी, 3 7 जा 21। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27। अब देखिए ये 3 से फिर डिवाइड कर देंगे इसको, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब देखिए हमारे पास हम स्क्वायर रूट में क्या करते थे, 2 2 के पेयर बनाते थे। अब हम क्या करेंगे, क्यूब रूट है क्योंकि इसमें 3 का मल्टीप्लाई होता है तो हम इसमें 3 3 के पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 का एक ये पेयर बन गया, 3 का एक ये पेयर बन गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। तो 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। ऐसे ही हम एक और वैल्यू लेके देख लेते हैं। मैं एक एग्जांपल सॉल्व करवा देता हूं जिससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। और स्टूडेंट, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि हम कौन सी बुक सॉल्व कर रहे हैं। हम RS अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं क्लास 8 की, जो कि NCERT बेस्ड भी है। सो इसी का मैं एक एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं। सो दैट 216 इज अ परफेक्ट क्यूब, फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 216। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सबसे पहले हमें यह बताना है कि 216 एक परफेक्ट क्यूब भी है
और फिर हमें वो बताना है कि वो किसका क्यूब है। तो हमसे दोनों चीजें पूछी है, तो हम वही करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 216 का। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, अब 1 से ये 2 कटेगा नहीं, तो हम इसको 0 ले लेंगे और इसको 6 को ले लेंगे, तो 2 8 जा 16, देन 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8। अभी भी ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 1 4 कैरी, 2 7 जा 14। अब ये देखिए 7 आ रहा है लास्ट में, तो अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड करते हैं इसको। 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब देखिए हम पेयर देखेंगे 3 3 के, यहां पे 2 का एक पेयर आ गया और यहां पे 3 का एक पेयर आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले उसने कहा कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो अगर हमारे पास परफेक्ट पेयर आ रहे हैं तो वो परफेक्ट क्यूब है, तो ये हमने इसको शो कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि ये परफेक्ट क्यूब है। अब उसने पूछा किसका क्यूब है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2 into 3 विच इज इक्वल टू 6। तो हम ये बता देंगे कि ये 6 का क्यूब है, जो कि है 216। एक हम लोग और एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। So that 3375 is a perfect cube. सेम क्वेश्चन है, उसके आगे भी यही पूछा है, फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 3375। तो थोड़ी सी लार्ज वैल्यू दे दी गई है 3375, तो हमें डरना नहीं है। सेम फॉर्मूला में देखिए, अगर हमारा बेसिक क्लियर रहेगा तो हम उसको अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले या चाहे जितना भी टफ क्वेश्चन पूछ ले। अब इसमें कुछ नहीं है, सेम है, बस हमें थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा के दे दी है, तो हम इसका जस्ट एलसीएम निकाल लेंगे 3375। अब देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब इसको 3 से एक बार चेक कर लेते हैं। 3 से होगा, 3 + 3 6 और 7 6 13 13 5 18 18, मतलब 3 से डिवाइड होता है। जैसा कि आपको बताया था मैंने कि अगर पूरी वैल्यू का एडिशन करने पर वो 3 से डिवाइड होता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा, 5 कैरी ले लिया, 3 5 जा 15। अब देखेंगे अभी भी ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 3 जा 9, 2 बचा, 2 कैरी लिया, 3 7 जा 21, 1 बचा, 5 कैरी लिया और 3 5 जा 15। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 बचा, 5 कैरी लिया, सॉरी स्टूडेंट थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा, 5 कैरी लिया, 3 5 जा 15। अब देखिए अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 कैरी लिया, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा 25 और ये अगेन 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5। अब देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 3 का एक पेयर आ गया और 5 का एक पेयर आ गया। तो अब हमारे पास पेयर आ रहे हैं, जिसका मतलब ये हमारा वैल्यू जो है परफेक्ट क्यूब है। अब किसका क्यूब है, तो वो हमें इससे पता चल जाएगा। 3 into 5 विच इज इक्वल टू 15। सो स्टूडेंट ऐसे हम निकाल लेते हैं परफेक्ट क्यूब, और वो किसका क्यूब है ये भी हम इससे जान लेते हैं। ये इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हम एलसीएम के थ्रू कर लेते हैं। और स्टूडेंट काफी लोगों के मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे बीच में, मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया था, किसी फैमिली इमरजेंसी की वजह से मैं थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था। लेकिन आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और सपोर्ट करते रहिए, तो चैनल पे बने रहिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। मैं कुछ फैमिली इशू की वजह से अभी नहीं बना पा रहा था वीडियो, आगे से मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी डिले ना हो और कोई भी ब्रेक ना हो, हमारे डेली वीडियोस आते रहें और आप उससे सीखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें और सफलता की तरफ बढ़ते रहें। सो स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है
सो दैट 189 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अभी तक हम परफेक्ट क्यूब बता रहे थे कि हम उसको शो कर रहे थे कि वो परफेक्ट क्यूब है, अब हमें बताना है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो करना कुछ नहीं है, वही हमारा एक बेसिक सा फंडा, एलसीएम 189। अब देखिए 2 से डिवाइड होगा नहीं, हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 6 18, 3 3 9, अभी भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 6 और 3 1 3, फिर 3 से कर लेंगे, 3 7 21। अब देखिए यहाँ पे 7 आ रहा है, तो 7 सिर्फ 7 से डिवाइड होता है, 7 1 7। अब देखिए हमारे पास 3 का तो पेयर आ गया, पर क्या 7 का पेयर है? नहीं है, जिसका मतलब ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो 189 हमने ऐसे प्रूफ कर दिया कि 189 ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द नंबर बाय विच 3087 may be multiplied so that the product is a perfect cube। अब देखिए क्या कह रहा है, 3087 में हम ऐसा कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई कराते हैं जिससे जो प्रोडक्ट निकले वो हमारा परफेक्ट क्यूब हो। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या थी, 3087। अब देखिए 8 3 11, 11 7 18, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 0 का 0 उतार लिया, 3 2 6, 2 बचा, 7 उतारा, 3 9 27। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 9, 1 2, 3 4 12, 3 3 9। अब देखिए 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम इसको 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 आ रहा है लास्ट में, तो हम इसको 7 से करके देखते हैं। अब देखते हैं 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। 7 4 28, 6 बचा, 3 उतारा, तो 7 9 63। अभी भी ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 7 49, 7 1 7। अब देखिए हमारे पास 7 का तो पेयर बन गया, पर क्या 3 का पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो 3 के पेयर में हमारा क्या कम पड़ रहा है? 3 के पेयर में हमारा एक 3 कम पड़ रहा है। तो अगर हम 3087 में इंटू 3 करा देते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा वो हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो हमें इसका क्यूब निकालना नहीं, हमें इसका मल्टीप्लाई करना नहीं है, बस हमें ये बताना है कि किस वैल्यू का मल्टीप्लाई करा दे तो हमारा जो प्रोडक्ट निकले वो हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो हमारा जो आंसर होगा वो 3 होगा। 3 का हम अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वो जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे इसमें मल्टीप्लाई करके देखना है वैसे हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो इसमें दिया गया है एग्जांपल में, जिससे थोड़ा सा और आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। अब देखिए क्या दिया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 may be divided so that the quotient is a perfect cube। अब देखिए उसमें हमने मल्टीप्लाई करके देख बताया था कि जो रिजल्ट आएगा वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें कौन सी वैल्यू डिवाइड करेंगे कि जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। पिछले वाले में हमने मल्टीप्लाई कराया था, इस वाले में हम डिवाइड कराएंगे। तो डिवाइड कराने से पहले हम अपना बेसिक नहीं भूलेंगे। बेसिक हमारा क्या है, पहले एलसीएम लेना है। और हमारा क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन दिया था, 392। अब 392 है, सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई कर एलसीएम लेंगे, 2 से। 2 से इसका फैक्टर निकालेंगे, 2 1 2, 1 बचा, 9 को कैरी लिया, 2 9 18, फिर 1 बचा, 2 को कैरी लिया, 2 6 12, 2 9 18, 1 बचा, 6 कैरी लिया, 2 8 16। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 8 और 1 बचा, 8 कैरी लिया, 2 9 18। अब देखिए अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये किससे डिवाइड होगा, 7 से। तो 7 7 49 और फिर 7 1 7। अब देखिए हमारे पास 2 का एक पेयर आ गया और 7 का हमारे पास पेयर नहीं है। तो अगर हम इस वैल्यू का हम डिवाइड करा देते हैं, जैसे 392 है
उसमें हम 7 इंटू 7 का डिवाइड करा देते हैं, तो जो रेस्ट वैल्यू बचेगी वो हमारी यही तो बचेगी, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हमारे पास जो परफेक्ट क्यूब होगा वो क्या होगा, 8, यही बचे, क्योंकि हमने इसका तो डिवाइड करा दिया। अब जैसे 7 से इसको डिवाइड कराते हैं तो 7 5 से 35, 4 2 7 6 42, 7 से फिर एक बार डिवाइड करा दिया तो 8 बचा, जो कि मैंने आपको बताया 8। तो क्या बचा हमारे पास, 2 का क्यूब विच इज इक्वल टू 2 का क्यूब विच इज 8। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको क्यूब का टॉपिक समझ में आया होगा, जिसमें हमने परफेक्ट क्यूब निकालना सीखा, और कोई वैल्यू अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसको कैसे हम परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं वो सीखा, और किस वैल्यू का कौन सा परफेक्ट क्यूब होता है ये भी हमने जाना। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम क्यूब रूट पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी दीजिएगा। आपके ये छोटे से लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफी अच्छी मोटिवेशन मिलती है, और हम काफी मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से सिंपल वे में आपको हर एक टॉपिक इजीली आपको क्लियर हो जाए, जिससे आप एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीके से क्रैक कर सकें और आपकी जो सफलता है वो आपके कदम चूमे। सो स्टूडेंट, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, जो कि कल आपको मिल जाएगी। तो तब तक आप अपनी जो भी मैंने पढ़ाया है उसका एक बार रिवीजन करते रहिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप बेझिझक हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। और इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, और चैनल को प्यार देते रहिए।